आज हम आपको रान भाजी से बनने वाली रेसिपी बताते हैं। तो ये जो भाजी है ये है कोरडू की भाजी। तो ये भाजी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मूत्रखड़ा, ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए फ़ायदेमंद है। और इस भाजी का आपने देख लिया ये किस तरीके की नज़र आती है। तो इस भाजी के आपको पत्ते जो है ना तोड़ लेना है। सब फ्रेशली जो पत्ते होंगे वो सब आपको तोड़ लेना है और इसे अच्छी तरीके से आपको वॉश कर लेना है। आप कहोगे कि रान भाजी किसे कहते हैं, तो ये जंगल में मिलती है और इन भाजियों को कोई भी किसान उगाता नहीं है। ये ऑटोमेटिकली उगती है। ये एक तरीके से कुदरत का वरदान है हमारे लिए और ये दवा का काम करती है हमारे लिए। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। तो इन भाजियों को अच्छी तरीके से तोड़कर आप वॉश कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं जो है ना इस भाजी का सूप बना रही हूँ। तो मैंने 2 गिलास पानी ले लिया है एक कढ़ाई में और इसे गरम कर लिया है। जब ये थोड़ा गरम हो जाए तो हम इसके अंदर जो भाजी है वो डाल देंगे। तो भाजी बहुत अच्छी से आपने साफ़ कर लेना है और उसके साथ में ही आपने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, जिसे मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया है। एक गाजर ले लिया है जिसे मैंने एक 2-2 इंच की स्लाइसेस में कट करके डाल दिया है। एक शिमला मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और साथ में थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी। इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और इसको आपने बॉईल करना है। बीच में आपने चेक कर लेना है कि भाजी आपकी गली या नहीं गली। जो सब्जियां हैं वो नहीं गली है तो फिर से उसे बॉईल करना है। अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपके जो गाजर, टमाटर और शिमला मिर्ची आपने डाली है, तो ख़ास तौर पे शिमला मिर्ची और टमाटर तो गल चुके होंगे। सिर्फ गाजर को आपको ख़ास तौर पे चेक कर लेना है कि गाजर गल गई है। तो फिर जब ये गल जाए तो इसे थोड़ा सा ठंडा करके इस टाइम पे आपको गैस ऑफ कर लेना है और थोड़ी सब्जियों को ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं टमाटर, गाजर और शिमला मिर्ची का पेस्ट बना रही हूँ। बाकी मैंने कोरडू की भाजी का पेस्ट नहीं बनाया है। तो इसे आपने अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बना लेना है। आप सोचेंगे कि आगे आपने भाजी यूज़ क्यों नहीं की है, तो वो मैं आगे आपको उसकी रेसिपी बताऊंगी मैंने उसका किस चीज़ में इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके बॉईल कर लीजिए और आपका सूप बनके तैयार है। अब यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है। अब हम जो कोरडू की भाजी जो बच गई थी उसका मैंने पेस्ट बना लिया है और अब मैं उसे कैसे यूज़ करूँगी वो आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को बारीक बारीक कट करके डाल दिया है, साथ में थोड़ी सी प्याज डाल दी है। इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो थोड़ा सी मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी और इसे भी मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची कम या ज़्यादा कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं डालूँगी गाजर जो मैंने छोटे छोटे डाइसेस में कट करके रख दिए हैं और साथ में ही अब यहाँ पर बॉईल किया हुआ जो राइस है उसे मैं डाल दूँगी और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। तो आप पूछ रहे थे ना, तो ये एक तरीके का मैंने फ्राइड राइस बनाया है जो बच्चों को बहुत पसंद होता है। और अब इसमें मैं 1 टीस्पून लेमन जूस डालूँगी। तो लेमन जूस डालने से इसमें जो चटपटा फ्लेवर आएगा ना, तो बहुत ही अमेजिंग लगेगी हमारी जो फ्राइड राइस है। आप चाहे तो और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ख़ास तौर पे रान भाजी पे फोकस किया है, तो इसलिए मैं कुर्डू की भाजी का पेस्ट डालूँगी। अब यहाँ पर आपको ऐसा लगे कि कम है तो आप इसमें और ऐड कर दीजिए। फ्राइड राइस हमारी बनके तैयार है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है कवला की भाजी। तो ये भी जो है ना किडनी स्टोन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और एक दवा का काम करती है। ये भाजी देख लीजिए, इस तरीके से इसके पत्ते होते हैं। आप इसे पूरे एक एक पत्ते भी तोड़ सकते हैं और नॉर्मली सादा भी तोड़ सकते हैं अगर आपको भाजी बनानी है तो। मुझे कुछ और चीज़ बनानी है, जैसे कि मुझे कटलेट बनाना है, तो मैंने पत्तियों को अलग अलग तोड़ लिया है और एक सादी तरीके से भी तोड़ लिया है। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों मेथड की भाजी किस तरीके से साफ़ करनी है आपको बता दी है। बिल्कुल आपने इसी तरीके से फॉलो करके इस भाजी को साफ़ करना है। और अब हम आगे का मेथड आपको बताते हैं कि हम हरी मिर्ची, ज़ीरा, लहसुन, अदरक और प्याज इन सब का हमें फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। और अब हमने एक पैन ले लिया है। पैन में हमने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। अब ऑयल डालने के बाद में जो हमने पेस्ट बनाया था हम उसे इस पैन में डालकर अच्छे से भून लेंगे। तो देख लीजिए हमने जो पेस्ट आपको बताया था किस तरीके से बनाना है और इसे डालकर हम अच्छी तरीके से भून रहे हैं। जब ये अच्छी तरीके से भून जाए तो अब हम इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड करेंगे वो हम आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छा खुशबू आने तक हमें इसे भूनना है।
अब हम इसके अंदर कॉर्न, जो स्वीट कॉर्न है वो, गाजर, शिमला मिर्ची और पत्ता गोभी, ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पका लेंगे। थोड़ी सी भाजियों को जब तक हम सॉफ़्ट होने तक के पकाएंगे। जब ये भाजियाँ अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए तो हम इसमें बहुत सी चीज़ें जो ऐड करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है, हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें ऐड करना है इसमें ब्लैक पेपर, जो मैंने फ्रेशली क्रश करके इसमें डाला है, और साथ में ही अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक और भाजी, जो हमारी कवला की भाजी है, हम उसे ऐड कर देंगे। और हमने बहुत सारी इसमें भाजी ऐड की है, देख लीजिए बहुत ही कम मिकदार में इसकी भाजी हो गई है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में हम इसे ठंडा करके हमें इसे एक बाउल में निकालना है, क्योंकि हम इसके बना रहे हैं कटलेट। तो भाई कटलेट भी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो इसलिए मैंने ख़ास तौर पे कुछ अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये सूरन है, सूरन को मैंने अच्छी तरीके से स्टीम बॉईल कर लिया था, और इसे अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, और छीलने के बाद में इसे स्टीम बॉईल किया था। और अब सूरन को मैंने इसमें मिक्स कर दिया, तकरीबन मैंने पाव किलो सूरन लिया है, और इसे अच्छी तरीके से मैंने मिक्सअप कर लिया है। और मिक्स करने के बाद में अगर आपको ऐसा लगे कि नमक कम है तो थोड़ा सा आप नमक इसमें ऐड कर लीजिए। अब ये अच्छे से पूरी बाइंडिंग हमने कर ली है इसकी, और अब हम इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। तो आप चाहें तो कटलेट वगैरह और कोई किसी भी शेप में जो आपको पसंद आते हैं उस शेप में आप कटलेट बना के तैयार कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर कबाब गोल शेपों में बना लिए हैं, बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होते हैं। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने कबाब बना लिए हैं, और अब मैंने यहाँ पर लिया है, आप चाहे तो ब्रेड क्रम्ब लीजिए, या तो फिर मैंने यहाँ पे जो कड़क पाव आते हैं उसका ही पाउडर बना लिया है, और इसे मैंने ब्रेड क्रम्ब की तरह यूज़ किया है। ये भी आपके लिए एक टिप है, जो आप इजीली घर में ब्रेड क्रम्ब ना हो तो बना के यूज़ कर सकते हैं। अब हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, और अपने जो कबाब है, कटलेट है, उसे हम शैलो फ्राई करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी है, और एक ये गुणकारी रेसिपी है जो हमें सिर्फ बरसात में मिलती है। तो आप इस रेसिपी का मज़ा ज़रूर लीजिएगा, और रान भाजियों का इस्तेमाल करके हमारी लाइफ को बिल्कुल हेल्दी कीजिएगा। अब यहाँ पर है ये अरवी के पत्ते। अरवी के पत्ते जो हमने बना लिए हैं, अब जो इसकी डंडियाँ है उसको भी आपको वेस्ट नहीं करना है। डंडियों के जो मैं एक स्वीट डिश आपको बता रही हूँ, इसे आपको इस तरीके से छीलना है। और ये अरवी के पत्ते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं आँखों की रोशनी के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए। तो इसका इस्तेमाल आप लोग ख़ास तौर पे ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने स्टीमर ले लिया है, और मैं इसके अंदर जो स्टिक्स है अरवी की वो इसमें डाल दे रही हूँ, और मैं इसको स्टीम करूँगी जब तक ये सॉफ़्ट ना हो जाए। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये सॉफ़्ट हो गई थी, हमने इसे निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गुड़। ये ऑर्गेनिक गुड़ है, और आप चाहे तो नॉर्मल गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर था तो मैंने गुड़ डाला है, और तकरीबन मैं हाफ़ कप, फुल भर के हाफ़ कप मैंने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। क्योंकि मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा बेसन डाल रही हूँ, इसलिए आपको इसकी मिकदार समझ में नहीं आ रही है। और इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद में आप टेस्ट कर सकते हैं कि इसकी मिठास अगर कम हो तो आप और गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑर्गेनिक गुड़ बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है, इसलिए मैंने और गुड़ का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने एक कंटेनर में स्टीम करने के लिए रख दिया है। मैंने इस पे कंटेनर पे बटर पेपर लगा दिया है, ताकि जो हमारा स्वीट वड़ी है वो इजीली निकल जाए। तो बस अब आपने इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है, और एक स्टीमर तैयार करना है, और इसमें स्टीम करने रख देना है। बहुत ही झटपट 10 से 15 मिनट में ये स्टीम हो जाती है, और टेस्टी, खाने में बहुत ही लजीज ये बनके तैयार होती है। तो जो सभी रेसिपीज़ है वो अपने बच्चों को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, बड़े तो सब्जियां खा लेते हैं, लेकिन बच्चों के बहुत नखरे होते हैं। तो इसके लिए मैंने ख़ास बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये डिश इससे बनाई है।
तो लास्ट में जब आप सूप सर्व करें तो उसमें ब्लैक पेपर और चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा और थोड़ा सा बटर डालकर इसे सर्व कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी सूप और कटलेट बनके तैयार है।